इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन ज़लज़ले से हिला के रख दी जाएगी, अपने अंदर की चीजें बाहर निकाल कर फेंकेगी। इंसान यह कहने पर मजबूर होगा, हाय इस जमीन को क्या हो गया। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इनकदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उत्तिलत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, जब सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा, जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी, जब पहाड़ों को रूई के गालों के मुआफिक आसमान में उड़ाया जाएगा, जब 10 माह की गाबन ऊंटनियों को जमा किया जाएगा, जब वहशी जानवरों को खुला छोड़ दिया जाएगा, जब जिंदा दरगोर की गई बच्ची से पूछा जाएगा, बता तेरे बाप ने किस जुर्म में तुझे जमीन में गाड़ दिया। जब जन्नत को लाया जाएगा, जहन्नम को खरीद किया जाएगा, इंसान के नामे अमाल के दफ्तर ओपन किए जाएंगे। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, इंसान जान लेगा कि उस दिन मैं क्या कमा कर आया और क्या नामे अमाल ने मेरा मिला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कयामत की हवालाकी की नजारे बड़े अजीब और गरीब अंदाज से खींचता है। अम्मा पारा तर्जुमे से पढ़कर देखिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह, वो लड़खड़ाने वाली चीख, वो खड़खड़ाने वाली चीख। मेरे बंदो, तुम्हें क्या मालूम कि वो खड़खड़ाने वाली चीख क्या होगी। सारी दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा और क़यामत सिर्फ काफिरों पर आएगी, किसी मोमिन पर नहीं आएगी। सारे मोमिनों मुसलमानों की रूहें कब्ज कर ली जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ काफिरों पर क़यामत का ज़लज़ला लाएगा। पहली सूर में सारे लोगों को मौत के घाट सुलाया जाएगा, कोई जिंदा नहीं बचा। सूरह आले इमरान 185 नंबर आयत, अल्लाह का इरशाद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आज के दिन हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सूरह रहमान आयत नंबर 26, अल्लाह का ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएंगी सिवाय तेरे परवरदिगार के ज़ात के। तू अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करेगा। मेरे भाइयों, ये कयामत का ज़लज़ला, सारी दुनिया मौत के घाट। अल्लाह पूछेगा, कौन जिंदा? ऐ अल्लाह, 7 आसमान के फरिश्ते जिंदा हैं। दुनिया के इंसान और जिन्नात मार दिए गए, मिटा दिए गए, उनकी भी रूह कब्ज कर लो, उनको भी रूह कब्ज किया जाएगा। नबी कहते हैं, आसमान में एक बिलिश जगह बाकी नहीं कि इंसान कदम रख सके। अल्लाह के इतने फरिश्ते भरे पड़े हैं जो हर हमेशा अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं। तमाम फरिश्तों को मौत के घाट सुलाया जाएगा। कौन जिंदा? इलाही, तेरे और हम 4 बरगज़ीदा फरिश्तों के अलावा हम 5 के सिवा ज़मीन ज़मा मकी मका में कोई जिंदा नहीं। अल्लाह कहेगा, मेरे हुक्म से इन फरिश्तों की भी रूह कब्ज की जाए। जिब्राइल, अंबिया से वही लाने वाले, मौत के घाट उतार दीजिए जाएंगे, सो जाएंगे। मिकाइल, अल्लाह के हुक्म से बारिशें बरसाने वाले, मौत के घाट सुला दिए जाएंगे। और मलकल मौत, रूहें कब्ज करने वाला फरिश्ता, उसे भी मौत के घाट सुलाया जाएगा। अल्लाह इसराफील, जिन्होंने सूर फूंका, उनको मौत के घाट, मलकल मौत बाकी है। अल्लाह पूछेगा, कौन जिंदा? इलाही, तू जिंदा, मैं जिंदा, हम 2 के सिवा कोई जिंदा नहीं। अल्लाह ताला मलकल मौत को भी मौत दे देगा। उसके बाद सारी दुनिया 40 साल तक मुर्दा पड़ी हुई है। जमीन ज़मा मक्की मक्का में कोई जिंदा नहीं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान का हुक्म लागू हो गया। दुनिया की सारी इंसानियत और जिन्नात और मखलूक मौत के घाट सो गई। एक अल्लाह वाहिदुल कहार जिंदा है जो सवालों पे सवाल करेगा। ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, कहां है वो अकड़ने वाले, कहां है वो जब्बार जो अपने आप को आना रब्बुकुमुल आला का दावा किया करते थे? कहां गए वो? कहां है वो? कोई जवाब नहीं। सवाल करने वाला मेरा अल्लाह, जवाब देने वाला मेरा अल्लाह। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज एक जबरदस्त अल्लाह की हुकूमत है। 40 साल सारी दुनिया मुर्दा पड़ी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल
اسرافیل کو زندہ کرے گا, دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا, دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا. اول سے لے کر اخیر تک تمام انسان اور جناتوں کو خبر سے اٹھایا جائے گا. اللہ اس کا ذکر سورہ کویرت میں کہتا ہے 7ویں آیت میں, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب علیین سے نیک روحیں سجین سے بری روحوں کو لے کر ہم خبر میں ان کے جسموں سے جوڑ دیں گے, ان کی روحوں سے جسموں کا ملاپ کر دیں گے. سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خبر سے اٹھا کر کھڑا کرے گا. اللہ کے نبی بیان فرماتے انکم محشرون حفاتا عراتا غرلا کأنما بدا خلق اول مرت نعید. او میرے امتیوں, تم تمام لوگوں کو اللہ تعالی میدان محشر میں جمع کرے گا, ننگے مادرزاد, بغیر کپڑے والے, بغیر ختنے والے, جیسے تم نے اپنی ماں کے پیٹ سے پہلے دن جنم لیا تھا, ایسے جمع کرے گا اللہ. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں ہنا تحشرون, ہاں ہنا تحشرون, تم تمام لوگوں کو ملک شام میں میدان محشر کے لیے جمع کیا جائے گا, ملک شام میں میدان محشر قائم کیا جائے گا, تم تمام لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا. خبر سے اٹھیں گے. نبی کہتے ہیں یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا, میری قبر پہلے کھلے گی, میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو اٹھائے کھڑنے والے 8 فرشتے جو ستونوں کی طرح کھڑیں گے, اس کے بازو موسیٰ علیہ السلام بھی رہیں گے. مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اللہ ان کو جگائے گا یا مجھ سے پہلے جگائے گا. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا, اللہ میری خبر پہلے کھولے گا اور میں قبر سے اٹھوں گا, اور اللہ میرے ہاتھوں میں جنت کی چابی تھمائے گا, میرے ہاتھوں سے جنت کی تالے کھلائے گا, جنت کے 8 دروازے اللہ میرے ہاتھوں سے کھلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اور قیامت کے بارے میں ہم اتنے بے فکر ہیں, ہمارے نبی کہتے ہیں واللہ ما یفعل بی, واللہ ما ادری ما یفعل بی ولیکن رسول اللہ, اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا میدان محشر میں میرے ساتھ میرا رب کیا کرے گا, جبکہ میں اللہ کا رسول, اللہ کا پیغمبر ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے میدان محشر کی ہولناکیوں سے. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی ہم نے تیاری کی, کبھی ہمارے دلوں میں میدان محشر کی ہولناکی جاگی؟ ارے قرآن پڑھو, اللہ کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. میدان محشر کے ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے کلیجے ان کے جگر سے ہٹ کر ان کے حلق میں آ کر سپڑ جائیں گے مارے ہیبت کے. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ. ظالمین کا نہ کوئی دوست ہوگا, ظالمین کا نہ کوئی سفارشی ہوگا جو اس کی بات سنی جائے. يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. وہ میرا اللہ انسانوں کی جنتوں کی آنکھیں دیکھ کر جان لے گا یہ جنتی ہے, یہ جہنمی ہے. اللہ کو ہمارے نامہ اعمال پڑھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں, اللہ صرف نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا یہ جنتی ہے یا جہنمی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, قیامت کے میدان میں اللہ تعالی بندوں کے نام اعمال تھمائے گا. اقرأ کتابک وکفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. او میرے بندے, یہ لے تیرا نام اعمال پڑھ کے دیکھ, کیا اس میں ہے, کیا تو نے دنیا میں کمایا, کیا تو نے یہاں پر پایا. جانتے ہو کیسا دفتر ہے؟ جب مجرمین دیکھیں گے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ما لہذا الکتاب, ہائے ہماری بربادی, یہ کیسا نام اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اس نام اعمال میں نہ چھوٹے گناہ چھوڑے گئے نہ بڑے گناہ چھوڑے گئے, تمام کے تمام گناہ اس میں جمع کر دیے گئے. ہائے ہماری بربادی, ہائے ہماری بربادی. ہاں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائے کے دانے کے برابر کی نیکی کو بھی اللہ ظاہر کرے گا,
राई के दाने के बराबर की बदी को भी अल्लाह जाहिर कर देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अब्दुल्ला बिन सलाम एक यहूदी आलिम इस्लाम में आने वाले 3 सवाल करते हैं नबी से, अय अल्लाह के नबी आप बताइए, जब सारे अल्लाह तबारक व तआला जब तमाम इंसानों जिन्नातों को पुलसिरात पर रखेगा तो उस वक्त की कैफियत क्या होगी? पहला सवाल, इंसान कहां होंगे? जब अल्लाह ताला जमीन को एक बॉल, आसमानों को एक गेंद, जन्नत और जहन्नम को अल्लाह के उंगलियों पर, अल्लाह ताला कहता है कि 7 आसमानों का बॉल बनाकर एक उंगली पे, 7 जमीनों को गेंद बनाकर एक उंगली पे, जन्नत को एक उंगली पे, जहन्नम को एक उंगली पे, सारे समंदरों को एक उंगली पे, अल्लाह के उंगलियों पे ये जमी व जमा व मकी व मका अल्लाह नचा कर पूछेगा आज किसकी बादशाहत है? अब्दुल्ला बिन सलाम सवाल करते हैं, जब 7 जमीन 7 आसमान अल्लाह के उंगलियों पे नाचेंगे, हम इंसान और जिन्नात कहां रहेंगे? नबी ने फरमाया कि पूरे इंसान और जिन्नात पुलसिरात पर रहेंगे। दूसरा सवाल अब्दुल्ला बिन सलाम का, लड़का बाप की शक्ल का या मां की शक्ल का कैसा बनता है? बाप का पानी मां के पानी पर गालिब आ जाए तो लड़का बाप की शक्ल, और मां का पानी बाप के पानी पर गालिब आ जाए तो लड़का मां की शक्ल, या लड़का या लड़की। ये दूसरा जवाब। अय अल्लाह के नबी, जन्नत की गिज़ा क्या होगी? अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जन्नत का नाश्ता अल्लाह ताला मछली की कलीजे से कराएगा, और जन्नत में दोपहर का खाना गाय के गोश्त से अल्लाह कराएगा। जब से अल्लाह जन्नत पैदा किया, एक गाय पैदा किया, वो गाय जन्नत में मेवे खाती है, जन्नत में चुगती चरती है, इतनी बड़ी है, 7 जमीन 7 आसमान, ये पूरी दुनिया छोटी है उसके सामने, उस गाय के सामने। उस गाय को ज़बह करके दोपहर का खाना जन्नतियों को गाय का खिलाएगा जन्नत में अल्लाह ताला। ये जवाब देते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ के हदीस में। वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मैदान महशर के लिए लोग जब आएंगे, 3 किस्म के लोग होंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, एक पैदल चलने वालों का गिरोह, दूसरा सवारियों पर जाने वालों का गिरोह, तीसरा मुंह के बल चलने वालों का गिरोह। पैदल चलने वाले ईमान वाले होंगे, सवारी पर आने वाले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, मुंह के बल चलने वाले जहन्नमी और काफिर और यहूदी मुशरिक और बिदाती होंगे। ऐ अल्लाह के नबी, कोई इंसान मुंह के बल कैसे चल पाएगा? मुंह के बल कोई कैसे चलेगा? नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला आज इंसान और जिन्नातों को पैरों पर चलाने पर कुदरत रखता है, वही अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इन गुनहगारों जहन्नमियों को मुंह के बल चलाने पर भी कुदरत रखेगा। मुंह के बल चलकर मैदान महशर में आएंगे और मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। अल्लाह सूरह कहफ की 47वें आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। आज के दिन हम तमाम लोगों को जमा करेंगे, हमारे जमा करने में कोई माई का लाल नहीं बचेगा, सब जमा किए जाएंगे। मेरे भाइयों, कैसे? वो उरिज़ु अला रब्बिका सफ़ा, अल्लाह के दरबार में सफ़े दर सफ़े बनाकर पेश किए जाएंगे, सफ दर सफ बनाकर पेश किए जाएंगे। अल्लाह के सामने 120 सफ़े होंगी, तमाम इंसान तमाम जिन्नातों की, अव्वल से लेकर आखिर तक, आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान, तमाम जिन्नात नंगे मादरजाद नामे अमाल पकड़े 120 सफ़ों में डिवाइड किए जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते, ये मेरे ऊपर करम है, मेरे अल्लाह की जानिब से ये मेरे ऊपर करम है, मैं दुनिया में आने वालों में आखिरी नबी हूं और तुम मेरे आखिरी उम्मती हो। लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में फैसले किए जाएंगे तो क़यामत के दिन सबसे पहले हमारे फैसले होंगे और हम सबसे पहले जन्नत में जाने वालों में होंगे। दुनिया में आने वालों में हमारा नंबर लास्ट, आखिरी, लेकिन क़यामत के दिन फैसले होकर जन्नत में जाने वालों में सफ़े अव्वल, पहले नंबर पर हम होंगे। 120 सफ़ों में तमाम इंसान, तमाम जिन्नातों को अल्लाह बांट के खड़ा करेगा। अल्लाह के नबी कहते, शुरू की 80 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया की होगी, पिछली 40 सफ़े 1,24,000 पैगंबर और उनकी उम्मत की होगी।
शुरू की 80 सफ़े सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की होगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उस मैदान महशर में अल्लाह अज़्ज़ व जल कहेगा, या आदम, ऐ आदम कहां है तू? लब्बैक या रब्बी, अल्लाह मैं तेरा बंदा हाजिर हूं, हुक्म दे मुझे। अल्लाह कहेगा, आदम तेरी जुर्रियत में जन्नतियों को अलग कर, जहन्नमियों को अलग कर। अल्लाह जन्नतियों को कितने निकालूं, जहन्नमियों को कितने निकालूं? अल्लाह कहेगा 1000 में 999 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की आवाज मैदान महशर में गूंजेगी, ऐ आदम, हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए, एक जन्नत के लिए, एक जाएगा जन्नत में, 999 जाएंगे जहन्नम में। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की एक गरजदार आवाज गूंजेगी मैदान महशर में, अल्लाह के नबी कहते बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे, दूध पिलाने वाली माएं अपने लखते जिगर को जमीन पर पटक देंगी, इतनी हैबत लोगों को तारी हो जाएगी। अल्लाह के नबी जब ये हदीस बयान कर रहे थे सहाबा के सामने, सहाबा चादरें ओढ़कर चीख मारकर रोना शुरू कर दिए। ऐ अल्लाह के नबी, हमारा क्या होगा? हर 1000 में एक जाएगा जन्नत में, 999 जाएंगे जहन्नम में, तो हम कहां जाएंगे? हमारा क्या होगा? अल्लाहु अकबर। सहाबा रोने लगे, सहाबा रोने लगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, ओ मेरे सहाबा, घबराने की जरूरत नहीं, 999 अल्लाह ताला याजूज और माजूज में से जहन्नम में डालेगा, तुम में से किसी एक नेक मुत्तकी को जन्नत में डालेगा। एक नेक को अल्लाह जन्नत में, 999 याजूज और माजूज से अल्लाह जहन्नम में डालेगा।